दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली की एक ऐसी करामाती दरगाह के बारे में बताने वाले हैं जिसको तोड़ने के लिए एक नहीं बल्कि पूरी 11 बुलडोजर भेजी गई थी, मगर वह इस दरगाह को नहीं तोड़ पाई, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत से, उस मजार शरीफ में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की करामात से वह बुलडोजर खुद ही टूट गई। यानी कि वह सारे के सारे बुलडोजर टूट गए, मगर वह दरगाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, जिसको देखकर वहां पर मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। और यही नहीं, इस दरगाह के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली की इस करामाती दरगाह के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम आपको अल्लाह के एक और नेक वली हजरत सैयद शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर वाकया भी सुनाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह के लिए सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक बार लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के जिन वली के बारे में बताने वाले हैं, वह सैयद पीर बाबा के नाम से मशहूर हैं। उनकी मजार मुबारक दिल्ली के परगना के हसनपुर डिपो के पास में बनी हुई है और उनके बारे में कहा जाता है कि आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली अल्लाह हैं। और यही वजह है कि आज उस मजार पर सब मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं का जमघट लगा हुआ रहता है। इसलिए जो लोग भी सफर करने के लिए आते हैं, वह सब आप रहमतुल्लाही अलैह की मजार के पास जरूर आते हैं, हाजिरी देकर जाते हैं और आपकी बारगाह में दिलजमी के साथ हाजिर होते हैं। अकीदतमंद लोगों का हुजूम लगा हुआ रहता है। वैसे तो पीर बाबा की बेशुमार करामातें हैं, लेकिन हाल ही में आपकी जो करामात दुनिया वालों को देखने को मिली है, हम उसी करामात के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हाल ही में हसनपुर में और इस मजार को इससे भी पहले निशाना बनाया गया था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की मदद से इस मजार को आज तक कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इसी तरह से फिर इस बार उस मजार को तोड़ने के लिए 11 बुलडोजर भेजे गए, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की करामात से उस मजार को तोड़ नहीं पाए, बल्कि उसको तोड़ते हुए सारे मजदूर और लेबर परेशान हो गए, लेकिन वह मजार टूट नहीं पाई। फिर अल्लाह तबारक व ताला की करामात जाहिर हुई और जो भी बुलडोजर थे, उनमें से 4 बुलडोजर खुद ब खुद टूटने लगे। दोस्तों, उस मजार को तोड़ने की वजह यह थी कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि वह मजार शरीफ अवैध जगह पर स्थित है, यानी गैर कानूनी जगह पर वह मजार बनाई गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बहुत से मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे गैर सरकारी जमीनों पर बनाए गए हैं, लेकिन उनको आज तक निशाना नहीं बनाया गया और ना ही उनको तोड़ा गया है। तो फिर सिर्फ मस्जिद और मजारों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या यह मुसलमानों से दुश्मनी नहीं? क्या यह मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं? दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए फिर अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया और जो भी लोग उस मजार को तोड़ने के लिए गए हुए थे, उनमें से कुछ बुलडोजर को अल्लाह तबारक व ताला ने तहस नहस कर दिया। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा लोगों ने देखा और वह सब लोग हैरान और परेशान रह गए। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है, जो लोग सब्र करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए दोस्तों, जो मुसलमान भी सब्र करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन्हीं लोगों के साथ होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों का साथ दिया और उनकी मदद फरमाई और मजार शरीफ को टूटने से बचा लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब आपको हजरत सैयद शेर अली शाह का वाकया सुनाते हैं। आपका मजार मुबारक जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के गांव सिलिंड्रा में मौजूद है। यह गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची पहाड़ियों की वजह से आसपास के इलाकों में बहुत ही ज्यादा मशहूर है और जहां हजरत सैयद शेर अली शाह जैसे वली अल्लाह मौजूद हों, तो उस जगह की कद्र व मंजिलत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गाजी है।
कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे। इसी वजह से आपका नाम हजरत शेर अली शाह के नाम से मशहूर हो गया। आप सारी उम्र इश्क ए इलाही और मोहब्बत ए रसूल में मदहोश रहे। आप लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे, और यही वह खूबी थी जिसकी वजह से आप लोगों के दिलों पर हुकूमत किया करते थे, और आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था। हजरत शेर अली शाह से एक वाकया मंसूब है। आप सिलिंड्रा गांव में मुकीम थे। आपसे मिलने एक परदेसी कहीं दूर से आ रहा था। यहां पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। उसके साथ एक गाय भी मौजूद थी। रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने जगह मांगी। आपके कहने पर उसने मवेशियों के कमरे में अपनी गाय बांध दी, लेकिन वहां पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में यह बात चल ही रही थी कि कहीं यह शेर मेरी गाय को खा न जाए, लेकिन फिर भी उसने गाय वहीं पर बांध दी। मगर आधी रात को उठकर वो क्या देखता है कि उसकी गाय को शेर खा गया है। उसने बड़ा ही अजीब मंजर देखा कि शेर उसकी गाय को पूरा खा चुका है। मुसाफिर ने सोचा कि वह सुबह उठकर हजरत शेर अली शाह से इस बारे में बात करेगा, लेकिन जब सुबह हुई और उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहीं पर मौजूद थी, और उसने देखा कि हजरत सैयद शेर अली शाह अपने पालतू शेर से यह कह रहे हैं। मुसाफिरों और परदेसियों के साथ ऐसा सुलूक नहीं किया जाता। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयद शेर अली शाह के कहने पर उस शेर ने अपने पेट से पूरी की पूरी गाय बाहर निकाल दी। आपकी एक और करामात है जो आज भी मौजूद है। एक बार आप उसी शेर की सवारी करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में आपको प्यास लगी तो आपने अपने मुरिद को एक असा दिया। यह असा एक लाठी की तरह होता है। आपने यह असा देकर कहा, इस असे को पत्थर पर मारो। ऐसा करने से वहां पर अल्लाह के करम से एक चश्मा फूट पड़ा, और आज तक वही पानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता है, और आसपास के लोग भी उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। वह पानी आज भी बह रहा है। हजरत शेर अली शाह का इंतकाल सन 1262 हिजरी में हुआ, और मखियाला में आपका मजार मुबारक मौजूद है। दोस्तों, कहा जाता है कि आपके इंतकाल के बाद आपके पालतू शेरों को आजाद कर दिया गया, लेकिन आज भी उन्हीं शेरों की औलाद है, और उन्हीं शेरों की नस्लें आपके दरबार में हाजिरी देने के लिए आती हैं। कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हैं और कुछ वक्त के लिए वहां पर रुकते हैं। अब इस वीडियो के बारे में लोग तरह तरह के ख्याल कर रहे थे। कुछ लोगों का यह कहना था कि इन शेरों को साफ देखा जा सकता है कि यह दरगाह को चूमते हैं और वहां कुछ देर खामोश खड़े रहते हैं, जबकि चंद लोगों का यह कहना था जो मजार को नहीं मानते हैं, अल्लाह के वली को नहीं मानते हैं, उनका यह कहना था कि यह महज जंगली दरिंदे हैं जो अपनी खुराक की तलाश में अपने इलाके से निकल कर आ चुके थे। बहरहाल प्यारे दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे मस्जिद के बारे में बताएंगे जिसमें पूरी तरह से पानी भर गया। फिर वहां के मुसलमान ने जो किया उसे देखकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अजमेर शरीफ दरगाह की, जिसे ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार कहा जाता है। यह दरगाह दुनिया भर में इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए जानी जाती है। यहाँ हर मजहब, हर जाति और हर तबके के लोग सिर झुकाने आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज कुछ लोग इस पवित्र जगह को मंदिर बताने और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि क्या ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह सच में कोई मंदिर है, या यह सिर्फ नफरत फैलाने का एक नया जरिया है। इस कहानी के जरिए आप समझ पाएंगे कि अजमेर शरीफ की दरगाह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इंसानियत का घर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप इसे आखिर तक जरूर देखें। चाहे आप किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक रखते हों, यह कहानी आपको इंसानियत, मोहब्बत और सच्चाई का पैगाम देगी। जी हां, अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो आपको न केवल पूरी कहानी समझ में आएगी बल्कि इसका गहरा संदेश भी। तो आइए दोस्तों,
शुरू करते हैं इस कहानी को और जानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार सच में क्या सिखाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी रफीक और मनोहर की है। रफीक एक ऐसा नौजवान था जिसे लगता था कि उसकी हर चीज छीनने की साजिश हो रही है। वहीं मनोहर को लगता था कि मुसलमानों ने उनकी संस्कृति और धर्म को नुकसान पहुंचाया है। दोनों का दिल नफरत से भरा हुआ था। जब उन्होंने सुना कि अजमेर शरीफ की दरगाह असल में एक मंदिर थी, तो दोनों गुस्से में आ गए और सच्चाई जानने के लिए अजमेर पहुंच गए। दरगाह की चौखट पर रफीक और मनोहर दोनों अलग अलग समय पर पहुंचे। रफीक ने सोचा, अगर कोई हमारी दरगाह पर गलत बात करेगा तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मनोहर ने सोचा, मैं देखूंगा कि यह मंदिर था या नहीं। अगर था तो इसे वापस लेना होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उन्होंने दरगाह के अंदर कदम रखा, माहौल ने उनका दिल बदलना शुरू कर दिया। वहां हर मजहब के लोग सिर झुकाए दुआ मांग रहे थे। कोई अल्लाह का नाम ले रहा था तो कोई भगवान का। वहां ना हिंदू था ना मुसलमान, सब इंसान थे। दोस्तों, दरगाह के अंदर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। बाबा हर आने जाने वाले को दुआ दे रहे थे। बाबा ने रफीक और मनोहर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह गरीब नवाज का दरबार है। यहां नफरत की कोई जगह नहीं, यहां सिर्फ मोहब्बत का साया है। मनोहर ने गुस्से में पूछा, अगर यह मोहब्बत की जगह है तो इसे मंदिर क्यों बताया जा रहा है? बाबा ने कहा, यह जगह ना मंदिर है ना मस्जिद, यह इंसानियत का घर है। यहां जो भी आता है उसकी दुआ कबूल होती है।